हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित होगा, आप जानते होंगे कि झारखंड एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई है और उसे अदर स्टेट के जो छात्र है वो भी फिल कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनका जो बिहार सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ था। अभी हाल ही में बिहार सीजीएल का जो रिज़ल्ट है वो घोषित किया गया था प्रिलिमिनरी का। तो उनमें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए ये एक सटीक मौका है। ठीक है, ये एक बहुत सुनहरा मौका है अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसी लेवल के जॉब यहाँ भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम झारखंड एसएससी का जो सिलेबस है उसको विस्तार रूप से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं और जितने भी सेक्शन से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, उन सब पे हम इस वीडियो के में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको जो सिलेबस है और पेपर का जो मोड कैसा रहने वाला है, किस तरह से जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इन सब को लेके आपको कोई भी शंका आपके मन में जो है वो बच नहीं जाएगी। ठीक है, वो कोई भी शंका आपको नहीं रहेगी। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखें। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सटीक और संपूर्ण तैयारी जो झारखंड एसएससी सीजीएल की है उसकी करवाएंगे। तो आप हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है। ठीक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पे मैं जितने भी इन्फॉर्मेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, वो आपको वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आपको ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप यहाँ से जो क्यूआर कोड है उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप जो है वो सीधा सा आप सर्च भी कर ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो हैं, आप अपने जो टेलीग्राम है उसमें आप सर्च करेंगे स्टडी विद सौरभ बिना स्पेस का, और उसके बाद ऑफिशियल स्पेस देके, तो इतने में हम जो हमारा चैनल है वो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनली भी जो मैसेज है वो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ये मेरा पर्सनल यूजर नेम है। ठीक है, सौरभ 25 सिंह। ये जो पोस्ट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, आप इसे देख सकते हैं। इनका जो ग्रेड पे है, पे स्केल जो है वो कितना है। ठीक है, तो ये सब में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, इनको आप वीडियो पॉज कर देख लेंगे। इस वैकेंसी में आपको टोटल 2017 पद देखने को मिलेंगे, जिनका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इन सब इन्फॉर्मेशंस है। ये आपको पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम जो चैनल है ऑफिशियल, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसे पढ़कर जो पद है उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है। काफ़ी पोस्ट आए हैं, लगभग जो 2017 पोस्ट हैं जिनमें आपको फाइट करना है। वो भी आप जो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जो आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको जनरल के रूप में फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल के रूप में आप फाइट करेंगे। ठीक है, यूआर के रूप में आप फाइट करेंगे। और यूआर के रूप में कितना वैकेंसीज बचती हैं, तो यूआर के रूप में वो 41% वैकेंसी जो है वो बचती हैं, क्योंकि 59% जो है वो आरक्षण के रूप में आ जाता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद पहले 49 था, ये सब आप जानते होंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए कि आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। तो आवेदन जो है 20/6/2013 है उससे स्टार्ट होगा। ठीक है, रजिस्टर जो करने की, सूचना दर्ज करने की इतना है, और लास्ट जो है वो 19/7/2013 है। ठीक है, तो ये लास्ट इन्फॉर्मेशन और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो पेमेंट आप 2 दिन बाद तक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का जो लास्ट दिनांक है वो उसके 2 दिन बाद है। ठीक है, और जो दिनांक है 25/7/2030 से 27/7/2023 ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी जो है वो नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अन्य अशुद्ध प्रविष्टि में संशोधन कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको एकदम याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, और समय रहते आप अपना फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। ठीक है, जो फॉर्म फिल करने की राशि है वो 100 रुपीज़ है, ये आपको पता होगा। ठीक है,
जो परीक्षा का स्वरूप है वो कैसा रहने वाला है, किस मोड में परीक्षा होगी, तो वो ऑफलाइन मोड में होगी। OMR सीट पे आपकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। और अभ्यर्थियों को जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है, परीक्षा जो विभिन्न समूहों में लिया जाएगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, ठीक है। और जो मेधा सूची बनेगी, मतलब जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। और जो परीक्षा जो प्रतिफल का प्रकाशन भी जो है वो किया जाएगा, मतलब रिजल्ट भी जो घोषित किया जाएगा वो नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर ही घोषित किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा जो है वो एक चरणों में होगी, मतलब जो परीक्षा है वो एक ही होगा, ना तो प्री है सीधा एक, जो मेंस है प्री है, सब एक ही है, तो एक ही परीक्षा होगी। लेकिन इसमें जो पेपर होंगे वो 3 होंगे, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। जो परीक्षा में सभी के जो अंक होंगे क्वेश्चंस के वो 3 अंक होंगे, और एक क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो वो 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। और जो भाषा विषय को यदि छोड़ दिया जाए, इसमें आपको भाषा विषय भी पूछा जाएगा, तो भाषा विषय को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे जो प्रश्न होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, ये आपको मैं आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, डिटेल से। और वो 3 पालियों में लिए जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है उसके लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, मतलब आपको 6 घंटे का एग्जाम देना है, ठीक है। 6 घंटे का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जान लें कि जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, मुख्य जो परीक्षा होने वाली है वो 3 पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। जिसमें जो पेपर 1 होगा जो लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसमें आपको 30% बस लाना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि आगे भी आपको विस्तार से समझाऊंगा। 60 अंक के होंगे, तो 120 का, ठीक है, 30% आपको सिर्फ लाना होगा, ठीक है। मतलब कि 36 नंबर, 120 नंबर में आपको 36 नंबर क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज पेपर होगा, एक और पत्र 2 होगा, इसमें आपको लैंग्वेज चूज करने की जो होगी, आपको कई सारे लैंग्वेजेस देंगे चूज करने के लिए, उसका जो पेपर होगा, ठीक है, ये पेपर होगा। और उसके बाद जनरल नॉलेज का पेपर होगा, ठीक है। और ये ही जो दोनों पेपर हैं, इसी के अनुसार जो आपका मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगा। तो यही आपका जो एग्ज़ाम है वो एक ही होने वाला है, लेकिन इसमें पेपर जो है वो 3 होने वाले हैं। अब आगे हम इसमें विस्तार रूप से चर्चा करेंगे कि जो कौन कौन से पेपर हैं, उनके क्या क्या सिलेबस हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पास जो फर्स्ट पेपर है वो क्या है, तो भाषा ज्ञान से संबंधित है, जिसमें कुल आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो आपकी टाइम पीरियड होगा परीक्षा का वो 2 घंटे होगा। इसमें हिंदी भाषा का जो ज्ञान है वो दिया जाएगा आपको 60 प्रश्न, और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है वो आपको 60 प्रश्न दिया जाएगा। और टोटल आपको 120 जो प्रश्न है उसमें से आपको 120 प्रश्न का 30% लाना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होगा तो वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो आपको बस इसका 30% अंक लाना है, दोनों को जोड़कर, मतलब 60-60 120 जो प्रश्न होंगे उसके 30% अंक लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये पेपर 1 है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। लैंग्वेज जो नॉलेज है आपको टेस्ट किया जाएगा, टोटल क्वेश्चन आपके 120 होंगे। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा, ठीक है। जिसमें हिंदी लैंग्वेज से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोनों को जोड़ के आपको 30% मार्क्स लाना होगा। 120 क्वेश्चन का 30% क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको जो कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तो 30% कितना हो जाता है, तो 36 क्वेश्चन आपको सही करने की आवश्यकता है, ठीक है। 36 क्वेश्चन जो कि आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आपको ये बता दिया जाए कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे आपको कई सारे जो सीरीज हैं इंपॉर्टेंट वो चलते हैं, जिनमें आपको ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, चाहे वो झारखंड एसएससी है या फिर कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, उनमें ये सीरीज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जो सीरीज है वो है स्टेट पीसीएस PYQ सीरीज, मतलब कि ये स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम्स हैं उनके जितने भी प्रश्न पत्र पूछे गए हैं पिछले 5 वर्षों में वो हम देखेंगे। इसमें हमने BPSC, UPPSC, JPSC, MPPSC, जितने भी छत्तीसगढ़ PSC हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी जो PCS हैं जिनमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज आपको देखने की आवश्यकता है, ठीक है। आप इन सीरीज को जरूर देख लें, मैं लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा।
उसी तरह से हमारा सीरीज चलता है। एनसीईआरटी से आप जानते हैं कि प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जितने भी जो थ्योरीज से प्रश्न बन सकते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, आगे चलकर इनमें हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये भी सीरीज है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हो, ठीक है। जो हमारा दूसरा पेपर है वो आपको जैसा कि बताया था कि वो भी लैंग्वेज पेपर है, जिसमें आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, और परीक्षा अवधि सारे का 2-2 घंटा है, ठीक है। इसमें आप चूज करके क्या करेंगे, तो या तो आप अंग्रेजी चूज करेंगे या हिंदी, या फिर आप इतनी सारी भाषाएं दी गई हैं तो इतनी सारी भाषाओं में से कोई भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और आपको 30% अंक लाने अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल कर जाएंगे। और अधिकतम अंक तो आप जितना इसमें लाएंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें आपकी मेरिट जो है इसी के अनुसार आपको मेरिट जो है वो आपका बनेगा। उसके बाद जो मेन हमारा है वो प्रश्न पत्र 3 है, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके लिए भी आपको 2 आवर की जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है, 2 आवर आपको मिलेंगे। इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इसका मैं इंग्लिश वर्जन देख के चलता हूँ, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जो पेपर 3 है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पेपर 3 में आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान देंगे, जिसमें आपको जनरल स्टडीज होंगे, ठीक है, सामान्य अध्ययन से जो 30 क्वेश्चन होंगे, मतलब जीके से 30 क्वेश्चन होंगे, और जीएस से 20 क्वेश्चन होंगे, मतलब जीके जीएस से आपको, ठीक है, जीके जीएस से ही आपको 50 सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आपको 50 प्रश्न जो है वो जीके जीएस से ही मिलेंगे, और उसके बाद 40 क्वेश्चन जो है वो झारखंड से रिलेटेड होंगे। जैसे देख सकते हैं, नॉलेज रिलेटेड टू झारखंड स्टेट, 40 क्वेश्चन जो है वो झारखंड स्टेट से, तो 40 यदि और जोड़ दें तो 90 जो प्रश्न है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जीके जीएस से ही देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आपको जीके जीएस पे काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको जो ये तैयारी है वो सटीक और जो संपूर्ण जो तैयारी है वो आपको यहाँ पे करने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो मैथमेटिक्स है, जनरल मैथमेटिक्स जो है वो 20 क्वेश्चंस के मिलेंगे। ये आसान पेपर होता है, आसानी से आप 20 में 20 अंक जो अर्जित कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, रीजनिंग होगा, वो भी 20 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे, तो वो भी आप आसानी से 20 में 20 ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होगा, जिसमें आपको नॉलेज जो कंप्यूटर के बेसिक्स नॉलेज होते हैं वो उससे भी आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और उसके बाद 40 जो प्रश्न होंगे वो झारखंड राज्य से रिलेटेड होंगे। तो ये आप देख लिए कि जो पेपर 3 का है वो 150 क्वेश्चन जो है वो कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है। कहाँ से आएंगे, तो वो जनरल स्टडीज से जो पेपर होंगे वो 30 अंक के होंगे, और जो साइंस से होंगे वो 20 अंक के होंगे, और जो झारखंड से रिलेटेड होगा 40 अंक के होगा। तो टोटल 90 जो अंक के प्रश्न होंगे वो जीके जीएस से होंगे। उसके बाद जो मैथमेटिक्स होगा वो 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, और मेंटल एबिलिटी का भी 20 क्वेश्चन होगा, और जनरल कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो टोटल मिलाकर आपको जो 90 में भी 20 से जोड़ दें तो 110 होगा, जीके जीएस का पार्ट ही है, और जो 40 क्वेश्चन है वो आपको मैथ और रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में 40 में तो 40 आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इधर जो जीके जीएस का सेक्शन होता है इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। वही जो चीज़ें मैंने आपको पहले डिस्कस किया है वही यहाँ पे दिया गया है कि आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। आपको यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर दूं कि जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र जो 1 होगा वो क्वालिफाइंग होगा, उसमें बस 30% लेके आइएगा। लेकिन प्रश्न पत्र 2 जो लैंग्वेज का होगा वो उसमें तो आपको 30% तो लाना ही है, 30% नहीं लाएंगे तो वो आप फेल कर जाएंगे, ठीक है। और इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास करें, आप 90% तक अंक इसमें अर्जित कर सकते हो, तो इतना लाने का प्रयास अवश्य करें, ठीक है। और उसके बाद पेपर जो 3 होगा उसमें आपको अच्छे अंक अर्जित करने पड़ेंगे, और जो आपका मेरिट लिस्ट है वो पेपर 2 एंड पेपर 3 से ही बनेगा, ठीक है। अब हम देखिए विस्तार रूप से देखते हैं कि जो पेपर 1 है उसमें कौन कौन सी आपको जो पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, किस सेक्शन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 में 2 सेक्शंस हैं, हिंदी और अंग्रेजी, आप जानते होंगे, जिसमें आपको 60 सवाल पूछे जाएंगे हिंदी से और 60 सवाल पूछे जाएंगे अंग्रेजी से, जिसमें आपको टोटल 120 सवाल का 30% 36 सवाल आपको सही हल करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हिंदी अनुच्छेद है उस पर आधारित आपको, मतलब कि जो पैसेज है वो उस पर आधारित आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, तो यहीं से आपका क्लियर हो गया।
उसी तरह से आपको जो व्याकरण है उससे आधारित 30 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी में भी आपको अनुच्छेद मतलब पैसेज से ही आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और व्याकरण से, ग्रामर से 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपका जो 30 अंक जो पैसेज से मिल रहा है, इसी से आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो आपको विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन पत्र 2 जो है, प्रश्न पत्र 2 पेपर 2 जो है, उसमें तो आपको फिर से हिंदी या अंग्रेजी कोई भी एक चूज करना पड़ेगा, या फिर आपकी जो भाषा है वो चूज करना पड़ेगा। तो हिंदी और अंग्रेजी इनमें से जो बाहरी स्टेट के लोग हैं वो तो यही चूज करेंगे। तो वो जो 2 पेपर हैं, पेपर 2 के लिए तो आपको इन जो सेक्शंस हैं उनको अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो हमने पेपर 1 को डिटेल से देख लिया कि कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और आपकी जो अप्रोच करने की जो होनी चाहिए वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 है। पेपर 2 जो है वो, इसमें आपको अच्छे अंक अर्जित करने पड़ेंगे। तो पेपर 2 में आपको जो बाहरी लोग हैं वो हिंदी या तो अंग्रेजी चूज करेंगे। इसमें भी आपको जो 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि 2 घंटे आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो पेपर 2 में आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंक जो अर्जित आप कर पाएँ। लगभग 90% आप अंक अर्जित इसमें कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है वो उतना कुछ खास दिया नहीं है कि आपको कौन कौन से सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी है तो उसमें ग्रामर और पैसेज रहेंगे। ठीक है, ग्रामर और पैसेज के जो सवाल होंगे हिंदी अंग्रेजी में रहेंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट बचता है वो समान अध्ययन का जो पेपर 3 बचता है। जो पेपर 3 हमने देखा था, अब पेपर 3 में ही हम चलेंगे। ठीक है, तो पेपर 3 के जो पेपर 3 है उसमें इन सेक्शनों पे हम बात करेंगे। इसमें आपको 6 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 6 सेक्शन पे हमारा जो इनका सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस जो दिया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला सेक्शन है वो समान अध्ययन का है। ठीक है, समान अध्ययन में आपको क्या क्या से चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। तो कुछ जो उतने जो डिटेल से सिलेबस दिया नहीं गया है, लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो दिया गया है उनसे क्या कहने का ज़रूरत करता है। तो ठीक है, तो ये जो प्रश्न होंगे वो जो नॉर्मल आपकी दिन प्रतिदिन जो जानकारियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इनको मैंने कैटेगरी वाइज बांट दिया है कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कहाँ से आने की जो है वो संभावनाएं हैं। तो आपको जनरल नॉलेज में जितने भी चीज़ें आती हैं वो आपसे पूछा जाएगा। आपको करंट इवेंट मतलब कि जो करंट अफेयर है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको झारखंड और जो इंडिया एंड उसके जो नेबर कंट्री है उससे भी सवाल देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे सवाल मिलेंगे आपको। भारत का जो इंडिया है उससे रिलेटेड सवाल आपको मिलेंगे, और इंडिया में झारखंड से रिलेटेड स्पेशली आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम जो सवाल हैं समान अध्ययन में प्रश्न पत्र में उनको अलग अलग से देख लेते हैं कि क्या सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो सिलेबस में लिखा है कि भारतीय इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास में सवाल कहाँ से मिलेंगे, तो भारतीय इतिहास में तो होल मिलेगा ही, लेकिन उसमें भी अलग से आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि संस्कृति मतलब कल्चर से सवाल मिलेंगे, और जो नेशनल मूवमेंट है उनसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो इन जो चीज़ें हैं इन पे आपने पूरा फोकस करना है, और आपको जो हिस्ट्री है वो तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो आपको जो जीके जीएस के प्रश्न हैं वो काफ़ी अधिक मिलेंगे। ठीक है, जीके में 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें करने की आवश्यकता है। जो जीएस में है 20 प्रश्न मिलेंगे, झारखंड से 40 प्रश्न मिलेंगे, कंप्यूटर में 20 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको जीएस पे काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके बाद भारतीय भूगोल एवं पर्यावरण। भूगोल में क्या मिलेगा, तो भूगोल में आपको भारतीय कृषि पूछा जाएगा तथा प्राकृतिक संसाधनों से पूछा जाएगा, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर से आपको सवाल आएंगे। उसके बाद नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनसे सवाल आएंगे, और उसके बाद इकोनॉमिक्स बस लिख दिया है, तो आप इकोनॉमिक्स जो चीज़ें हैं, बेसिक्स इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें हैं वहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको पॉलिटी से सवाल मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जो राज्य व्यवस्था है वहाँ से सवाल मिलेंगे। इसमें भी स्पेसिफाई कर दिया है कि देश की जो राजनीतिक प्रणालियाँ होते हैं, पॉलिटिकल जो सिस्टम्स होते हैं उनसे सवाल मिलेंगे, जैसे कि जो संघीय व्यवस्था है और जो फेडरल है, उन सब पे आपको जो सवाल है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद पंचायती राज्य से सवाल देखने को मिलेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हुए उनसे सवाल मिलेंगे, और आपको पंचवर्षीय योजना से सवाल मिलेंगे। पंचवर्षीय योजना को आप इकोनॉमिक्स में रख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद 40 अंक के जो सवाल है वह कहाँ से मिलेंगे, तो 40 अंक में आपको झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उससे सवाल मिलेंगे, झारखंड की जो राजनीतिक स्थिति है वहाँ से है, और झारखंड के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ आपको होनी चाहिए उससे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जो चीज़ है उसको मैंने इंग्लिश यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है। हिस्ट्री से मिलेंगे आपको सवाल, कल्चर से मिलेंगे, फ्रीडम मूवमेंट से मिलेंगे। ठीक है, उसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से सवाल आपको मिलेंगे। ज्योग्राफी में जो इंडियन एग्रीकल्चर का फीचर्स है, नेचुरल रिसोर्सेस है, वहाँ से सवाल मिलेंगे। जो इकोनॉमिक सिनेरियो में आपको 5 ईयर प्लान यहाँ पे स्पेसिफाई करके दिया गया है। उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से जो क्वेश्चन मिलेंगे, वो पॉलिटिकल सिस्टम क्या क्या है भारत में या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। पंचायती राज्यों से सवाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपको झारखंड के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती है उनसे आपको सवाल मिलेंगे। झारखंड की ज्योग्राफी से सवाल मिलेंगे और झारखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है उनसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बाकी झारखंड के बारे में स्पेशल और सिलेबस दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो करंट अफेयर में जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहा है उन सब पे, मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनसे आपको सवाल मिलेंगे। बेसिक सी बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल मिलेंगे। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल जो अवार्ड्स होते हैं उनसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जो न्यू बुक छपती हैं या फिर पुरानी बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंस रखती हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो लिपि है उससे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। स्क्रिप्ट से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो कैपिटल एंड करेंसी होती है देश की जो राजधानी है वो कहाँ है, उसके मुद्रा है वो क्या है, वहाँ से आपको सवाल मिलेंगे। उसके बाद जो स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन है उनसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि कौन से स्पोर्ट्समैन हो वो कौन से खेल खेलते हैं। ठीक है, जैसे नीरज चोपड़ा हो गए वो कौन से खेल खेलते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे ये लिखकर, अब जो महत्वपूर्ण घटना है लिखकर ये आपको विदित करा देता है कि करंट अफेयर से जितने भी सवाल होंगे वो करंट अफेयर से जितने भी इनके इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा करंट अफेयर का सिलेबस होगा। उसके बाद जो हमारा सामान्य विज्ञान का प्रश्न होगा, ठीक है, तो सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न है इसमें कोई डिटेल सिलेबस है नहीं। तो जितने भी आपको सामान्य विज्ञान के जो बुक्स होती हैं 9th-10th की एनसीईआरटी जो होती हैं उनसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो सामान्य अध्ययन आप उसी से करेंगे। ठीक है, जो 9th-10th की एनसीईआरटी है उनको हम करेंगे। उसके बाद जो लूसेंट होती है उससे हम सामान्य अध्ययन को करेंगे। जो गणित है उसमें कुछ स्पेसिफाई कर दिया गया है, जैसे कि आपको जो अंक गणित है मतलब अर्थमेटिक जो है उससे आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक से सवाल मिलेंगे। उसके बाद अलजेब्रा से सवाल मिलेंगे। उसके बाद आपको ज्योमेट्री से सवाल मिलेंगे। उसके बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री से सवाल मिलेंगे, मतलब एडवांस मैथ भी आपको पूछा जाएगा। उसके बाद मेंसुरेशन से सवाल मिलेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन होंगे वो 10वें लेवल तक होंगे, ये आपसे पहले भी आपको बता दिया जाता है। तो सब जो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो यहाँ पे एडवांस और जो बेसिक मैथ होता है उससे भी मिलेंगे। जैसे एडवांस में मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा होगा, ये सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो अंक गणित है उससे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्राथमिक बीजगणितीय जो ज्यामिति है वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो मैथ्स में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है यदि आप आपका बैकग्राउंड मैथ से नहीं है तो। उसके बाद जो रीजनिंग है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट होगा वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से आपको पूछा जाएगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से यहाँ हमको सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एनालॉजी मिलेगा। ठीक है, एनालॉजी बोल रहा हूँ, एनालॉगी मिलेगा। उसके बाद सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से सवाल देखने को मिलेंगे। स्पेस विजुअलाइजेशन से सवाल मिलेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको मिलेंगे। उसके बाद एनालिसिस से सवाल मिलेंगे। विजुअल मेमोरी से सवाल मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेशन से सवाल मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन से सवाल मिलेंगे। जो रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशन से आपको सवाल मिलेंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज मिलेंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग मिलेंगे। मतलब नॉर्मल जो सवाल आप देखते हैं उन्हीं जो रीजनिंग में उन्हीं सवालों से आपको प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे और यहाँ पे आप फुल 100% मार्क्स आराम से अर्जित कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो बच जाता है वो कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में आपको कौन कौन से सेक्शन से सवाल मिलेंगे, तो आपको जो कंप्यूटर के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर इक्विपमेंट जितने हैं उनसे सवाल मिलेंगे, जिसमें आपको MS वर्ड से पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा जाएगा, MS ऑफिस से पूछा जाएगा और इंटरनेट ऑपरेशन के लिए जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो टूल्स होते हैं इंटरनेट ऑपरेशन के लिए, उनसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 20 सवाल कंप्यूटर से देखने को मिलेगा, जैसा कि आपके सिलेबस में कहा गया है। तो जो कहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे वहाँ पे आपको क्लियरली मैंने लिख के बता दिया है।
उसके बाद जो लास्ट हमारा है वो झारखंड राज्य से संबंधित सवाल, जो कि 40 सवाल आपको झारखंड राज्य से पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपके जो एग्जाम है उसमें निभाएगा। ठीक है, तो झारखंड में क्या आपसे पूछा जाएगा, तो झारखंड में आपके झारखंड की ज्योग्राफी पूछी जाएगी, जिसमें आपको लोकेशन याद होना चाहिए झारखंड के, जो क्या क्या से उनके इंपॉर्टेंट्स लोकेशन है वो आपके पूछा जाएगा। आपसे माइंस पूछी जाएंगी, आपसे जो मिनरल्स झारखंड में है वो पूछे जाएंगे, झारखंड के इंडस्ट्रीज है वो पूछे जाएंगे। तो ये ज्योग्राफी सेक्शन से ये आपको पूछा जाएगा। उसके बाद जो हिस्ट्री सेक्शन है वहाँ से आपको जो हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन से पूछा जाएगा। उसके बाद कल्चर से पूछा जाएगा, जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है झारखंड का उससे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो झारखंड का कंट्रीब्यूशन है नेशनल मूवमेंट में वो भी आपको मिलेगा, मतलब ये हिस्ट्री में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स से भी सवाल मिलेगा, जो डेवलपमेंट प्लान झारखंड के द्वारा इंप्लीमेंट्स किए गए थे उनसे आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो आपको झारखंड के जो प्लान्स इंप्लीमेंटेशन है उनसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो झारखंड के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनसे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ये जो सवाल है वो हो सकता है करंट अफेयर से जोड़ के पूछे जाएं। उसके बाद पर्सनैलिटीज हैं, ये भी करंट अफेयर से ही जोड़ के पूछा जाएगा। तो ये दोनों जो सवाल है वो करंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाएगा। उसके बाद सिविल अचीवमेंट्स भी करंट अफेयर से ही जोड़ के पूछा जाएगा, और जो सामान्यतः जो स्टैटिक पार्ट होता है उससे भी सिविल अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, इससे सवाल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिख देता है कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी चीज टॉपिक्स होंगे जो झारखंड राज्य से संबंधित होंगे वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये जो झारखंड से सवाल आपको जहाँ जहाँ से देखने को मिलेंगे वहाँ से मैंने इनको क्लियरली लिख के आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में लगभग 15 से 20 मिनट का जो वीडियो है इसमें आपको मैंने विस्तार रूप से चर्चा की कि झारखंड एसएससी जो सीजीएल है उसका सिलेबस क्या है और कहाँ कहाँ से जो हमारे प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको जो आपके मन में अब कोई भी शंका सिलेबस को लेके तो नहीं बच जाएगी, और एग्जाम का जो मोड है, एग्जाम का जो प्रोसेस है उसको लेके नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आप यदि झारखंड एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सटीक और संपूर्ण जो तैयारी है वो आपको यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है जो बीएसएससी सीजीएल में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आप जो झारखंड एसएससी सीजीएल में लग सकते हैं, यहाँ पे आपको तैयारी काफ़ी अच्छे से हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ पाएँ और वो हमारे कंटेंट से लाभ ले सकें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, QR कोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप सीधे सर्च कर सकते हो स्टडी विद सौरभ, वो भी बिना स्पेस का, और फिर आप उसके बाद ऑफिशियल लिख दोगे तो हमारा चैनल आपको आ जाएगा। इस तरह से आपको लोगो भी मिल जाएगा तो आप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।